नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में गुरुवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए। तेज बारिश और तूफान के बीच आसमान से आग के शोले बरसने लगे और इन धधकते पत्थरों को देखकर पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर कोई इस बीच हैरान और परेशान था। आसमान से गिरी इस आफत का कोई उल्कापिंड कह रहा था तो कोई इसे कुछ और दावे कर रहा था। लेकिन कई तरह के सवाल थे जो हर किसी के जहन में कौंध रहे थे और इसके बाद TV9 भारतवर्ष की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। लेकिन हमारे घटनास्थल पर पहुंचने के बाद हमारे कैमरे में जो कुछ कैद हुआ वो यकीनन हैरान करने वाला था, क्योंकि आसमानी आंख की पिक्चर विश्व के खात्मे का ट्रेलर थी। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जल्द ही पृथ्वी पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या धरती के महाविनाश का काउंटडाउन ऑन हो चुका है? और आखिर आसमान से गिरे आग के शोलों का बर्बादी कनेक्शन की हकीकत क्या है? आप खुद देखिए। क्या धरती पर मंडराने लगा है तबाही का खतरा? क्या आसमान से दुनिया पर गिरेंगे आग के गोले? क्या 2020 में खत्म हो जाएगा धरती का वजूद? उल्कापिंड झांकी है, दुनिया की बर्बादी बाकी है। आसमानी आग की पिक्चर, विश्व के खात्मे का ट्रेलर। अब तक दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था और इसके पीछे की वजह थी दुनिया के ताकतवर मुल्कों पर सवार एटमी सनक। जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे, ऐसे में आशंका जाहिर की जाने लगी कि किसी भी वक्त एटम बम फट सकता है। हाइड्रोजन बम जबरदस्त तबाही मचा सकता है। पूरी दुनिया अब तक इसी खौफ में जीने को मजबूर थी। लेकिन इसी बीच धरती के कोने पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद महा खतरे का सायरन बजने लगा है, क्योंकि ये खतरा ना एटम बम से है, ना ही हाइड्रोजन बम से है और ना ही ये थर्ड वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ है। ये खतरा जमीन से हजारों मील दूर ब्रह्मांड से है। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली सटे गाजियाबाद की है, जहां बीती रात आसमान से बारिश के साथ साथ आग के गोले गिर गए। जोरदार धमाके के साथ आसमान से गिरे आग के शोलों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तेज बारिश के बावजूद भी शोलों से आग लगातार धधक रही थी। ये मंजर बेहद खौफनाक था। जिस किसी ने भी इन तस्वीरों को देखा वो सन्न रह गया। हर किसी के जहन में सैकड़ों सवाल कौंधने लगे थे। लोग हैरान परेशान थे, क्योंकि यह आग इतनी भयावह थी कि बारिश भी इसे रोक नहीं पा रही थी। ऊपर से आसमान के गोले बरस रहे थे और आग के गोले बरस रहे थे और हमने जब देखा तो पास आ गए तो हमसे देखा नहीं जा रहा था। इतनी तेज इनकी आग थी कि हमें देखा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। ऐसी आग लग रही थी जैसे ज्वालामुखी से लावा छूटता है ना, वैसी आग लग रही थी। बिजली कड़की थी, अब निगाह आई तो आग लग रही है बहुत तेज। अच्छा। हाँ, मैंने देखा था कि जिसमें जैसे पानी डाल लेते चटकारे निकल लेते, आग निकल लेती और चिंगारियां बहुत निकल लेती। आग इतनी भयानक थी कि लोगों ने वीडियो बनाया है। मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन वीडियो हमारे कई बच्चों पे है। अभी तक रात से फायर ब्रिगेड भी आई है, फायर ब्रिगेड ने वो आग भी बुझाई है। जिसने भी इस दिल दहला देने वाली घटना को अपनी आंखों से देखा वो यकीन नहीं कर पा रहा था। वो सन्न था। लोगों ने आग के शोलों को लेकर कई तरह के दावे भी किए। कईयों ने तो इन धधकते पत्थरों को उल्कापिंड बता दिया। दिल्ली के सटे साहिबाबाद इलाके में मौजूद है, जहां देर रात एक अजीबोगरीब सी घटना देखने को मिली। जिस वक्त तेज बारिश हो रही थी उसी दौरान आसमान से आग के गोले बरस रहे थे। यह आप देख सकते हैं साहिबाबाद की रिहायशी कॉलोनी है। कॉलोनी के लोगों के मुताबिक देर रात यहाँ आसमान से आग के गोले बरस रहे थे और देख सकते हैं तस्वीरें, अब वो आग के गोले यहाँ राख में तब्दील हो चुके हैं। ये देखिए ठीक सामने यहाँ कुछ पत्थर पड़े हुए हैं जो देखने में बेहद अजीबोगरीब से हैं। यानी कि पृथ्वी पर ऐसे पत्थर नहीं देखे जाते और यही वजह है कि उनको उल्कापिंड कहा जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि रात को आसमान से आग के जो गोले जो बरसे वो दरअसल उल्कापिंड है। ये आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर अजीबोगरीब से पत्थर है। हालांकि बड़ी संख्या में पत्थर गिरे थे जो कि अब राख में तब्दील हो चुके हैं पूरे तरीके से। अभी भी ये राख गर्म है, ये देखिए आप,
यहाँ राख अभी भी गर्म है और अजीबोगरीब से पत्थर यहाँ आप देख सकते हैं। ये इस पूरे इलाके में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। हालांकि तुरंत इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला की, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन उल्कापिंड के अवशेष यहाँ साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो क्या गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बीती रात आसमान से जो आग के धधकते शोले गिरे वो उल्कापिंड थे? क्योंकि आमतौर पर बारिश और तूफान के वक्त बिजली गिरने की घटनाएं तो सामने आती रहती हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब बारिश के वक्त कोई उल्कापिंड गिरा हो। हैरानी तो तब हुई जब टीवी9 भारतवर्ष की टीम घटना स्थल पर थी। उसी दौरान कैमरे पर कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद सारे दावे हकीकत लगने लगे। जिसे लोग उल्कापिंड बता रहे थे उसे जब सड़क पर पड़े पानी में डाला गया तो फिर अजीबोगरीब दिखने वाले पत्थर से बुलबुलें निकलने लगे। इतना ही नहीं, कुछ सेकंड के बाद राख और धुआं भी पानी में फैलने लगा। यानी 5 मार्च को रात 9 बजे के आसपास आसमान से धधकते शोले गिरे और कई घंटे बीत जाने के बाद भी उसमें आग बाकी थी। ये वाकई हैरान कर देने वाली घटना थी। जिसने भी इसे देखा वो सन्न रह गया। लोगों का तो यहाँ तक दावा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी किसी घटना को इससे पहले नहीं देखा था। तो क्या बृहस्पतिवार की रात आसमान से बारिश के साथ साथ जो आग के गोले गिरे थे वो उल्कापिंड थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि उल्कापिंड के तमाम ग्रहों से टकराने की खबरें अक्सर हमें सुनाई पड़ती रहती हैं, लेकिन इस बार सवाल बड़ा यह है कि क्या यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि एक विशालकाय उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उल्कापिंड पृथ्वी के पास से निकल जाएगा, लेकिन कुछ ये दावा कर रहे हैं कि ये पृथ्वी से टकरा भी सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे इस बड़े उल्कापिंड के बारे में एक सनसनीखेज दावा किया है और दावा यह किया गया है कि यह उल्कापिंड माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। जरा सोचिए कि गाजियाबाद में गिरे छोटे से उल्कापिंड से इतना खौफनाक मंजर दिखाई दिया, तो फिर माउंट एवरेस्ट से कई गुना बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से अगर टकराता है तो फिर क्या होगा? यकीन मानिए, सोचकर ही ये मंजर खौफनाक नहीं बल्कि बेहद खौफनाक नजर आता है। इससे पूरी धरती का वजूद खत्म हो जाएगा, धरती का नक्शा बदल जाएगा। आखिर कौन सा है वो उल्कापिंड, किसकी रफ्तार से वो धरती की तरफ आगे बढ़ रहा है और तबाही की तारीख आखिर क्या है? ये सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पृथ्वी की तरफ अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है और यह खतरा इतना ज्यादा बड़ा है कि पलक झपकते ही पूरी धरती को तबाह कर सकता है। हालांकि यह खगोलीय घटना है और यह मुमकिन है कि उल्कापिंड पृथ्वी के पास से जरूर गुजरेगा, लेकिन अगर यह पृथ्वी से टकराया तो यह मंजर कितना खौफनाक होगा इसका अंदाजा भी हम और आप नहीं लगा सकते। भयंकर तबाही आएगी, सब कुछ शायद जलकर खाक हो जाएगा। चलो रिपोर्ट देखिए। पृथ्वी की तरफ बढ़ी अंतरिक्ष के विशाल चट्टान, उल्कापिंड की रफ्तार धरती का बदलेगी आकार। उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया तो दुनिया का होगा सफाया। ये कोई आशंका नहीं बल्कि ऐसा होने की पूरी संभावना है। धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहे एक विशालकाय उल्कापिंड को लेकर सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के उल्कापिंड ट्रैकर्स ने यह दावा किया कि माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ बड़ी तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। इस उल्कापिंड की नासा के वैज्ञानिकों ने पहचान कर ली है। उल्कापिंड का नाम है 1998 OR2 1998 OR2। हालांकि नासा का यह कहना है कि इस उल्कापिंड से घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यह धरती से कई किलोमीटर दूर गुजरेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके धरती से टकराने की आशंका भी जाहिर की और इसे खारिज नहीं किया जा सकता। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट से बड़ा उल्कापिंड अप्रैल महीने में पृथ्वी के बेहद करीब आ जाएगा। यह मुमकिन है कि 29 अप्रैल को यह पृथ्वी से टकरा जाए या फिर उसके पास से ही निकल जाए। अगर अनुमान के मुताबिक यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के इतिहास में यह खगोलीय घटना महाखतरा साबित होगी।
जो कि अंतरिक्ष के उल्कापिंड का आकार माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इसकी गति भी इतनी ज्यादा है कि उल्कापिंड के टकराने से पूरी धरती धधकने लगेगी। इसमें छोटे छोटे पत्थर जैसे और बहुत बड़ा बोल्डर जैसे इतना भी साइजेस में होता है, और ये आपस में घूमने से एक दूसरे के टकराता भी है, और ये टकराने से कभी कभी एक इधर उधर चुटक जाता है, और वो कभी कभी मंगल ग्रह तक पहुंचता है, और हमारे चंद्रमा तक पहुंचता है, और कभी कभी हमारे पृथ्वी का अंतरिक्ष में भी आता है, और बहुत छोटे छोटे खंड जो है वो पृथ्वी तक आते ही जल जाता है, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी में के अंतरिक्ष में जो खंड होते हैं फ्रिक्शंस की वजह से वो जल जाता है। 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे उल्कापिंड को नासा ने सबसे पहले 1998 में देखा था। हालांकि अभी आशंका और संभावनाओं के अनुसार ही इस उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने और तबाही के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है। यह आशंका इसलिए भी है क्योंकि अंतरिक्ष के अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ग्रह और अतीत में पृथ्वी पर भी उल्कापिंड के विनाश का अध्ययन किया गया और इसे तबाही की सबसे बड़ी वजह माना गया था। पृथ्वी पर इसका असर इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इन उल्कापिंडों की गति ज्यादा बढ़ा देते हैं और ये गति ही तबाही लाती है। इतिहास बताता है कि उल्कापिंड पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसकी वजह से सुनामी, ऊंची लहरें और तेज हवाओं के साथ धरती पर विस्फोटक जैसी कंपन महसूस हो सकती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इन तमाम उल्कापिंडों को अपने करीब बुलाता है और यह माना जाता है कि जब भी पृथ्वी का विनाश होगा तो यही गुरुत्वाकर्षण बल और उल्कापिंड पृथ्वी के विनाश के लिए जिम्मेदार होंगे। 1908 में साइबेरिया के टुंगस्का में एक बेहद छोटा उल्कापिंड धरती से टकराने के पहले ही जलकर नष्ट हो गया था। इसकी वजह से उस वक्त करीब 100 मीटर बड़ा आग का गोला बना था और इसी की चपेट में आकर करीब 8 करोड़ पेड़ नष्ट हो गए थे। इस घटना के बाद दुनिया के कई वैज्ञानिक तबाही से दुनिया को बचाने की कोशिशों में जुटे। किसी एस्टेरॉइड के धरती पर टकराने का पूर्वानुमान लगाकर उससे निपटने के उपाय तलाशे जाने लगे। व्यवस्थित अध्ययन भले ही अंतरिक्ष का पत्थर मिलने के बाद शुरू हुआ हो, लेकिन इसके 1 महीने पहले ही खगोलविदों की एक टीम उस उल्कापिंड के दायरे का अनुमान लगा चुकी थी। उस उल्कापिंड का नाम 2018 LA रखा गया था, जो रात के वक्त जंगलों में गिरा था। ये पृथ्वी के इतिहास में वैज्ञानिकों ने दूसरी बार देखा था जब कोई उल्कापिंड अंतरिक्ष में देखा गया और फिर उसके टुकड़े जमीन पर मिले थे। उस वक्त वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को आगाह कर दिया था। पृथ्वी पर खगोलीय घटना से आने वाली भीषण आपदा के बारे में पूरी दुनिया जान चुकी थी। खास तौर पर इससे होने वाले नुकसान को लेकर आशंकाएं ज्यादा बढ़ गई थीं। वैज्ञानिकों की चेतावनी कुछ इस तरह थी। पृथ्वी पर उल्कापिंड से खतरा उसके आकार पर निर्भर है। उल्कापिंड जितना बड़ा होगा तबाही उतनी ही ज्यादा होगी। उल्कापिंडों का आकार धरती तक आने से पहले घटेगा। उल्कापिंड अपनी रफ्तार से आग का गोला बन जाएगा। हालांकि धरती से टकराने पर उल्कापिंड कई छोटे छोटे कणों में बढ़ जाएगा जो तबाही का आकार तय करेंगे। लेकिन अब तक कोई ऐसी तकनीक नहीं बन सकी जो इस संभावित खतरे को टाल सके। हालांकि खतरे को भांपने और अध्ययन के लिए एटलस सिस्टम यानी कि एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम की दूरबीन तैयार की गई है। इसे अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया, जो सिर्फ आगाह करने का काम करती है। इसी सिस्टम से 1998 OR2 उल्कापिंड का पता लगाया गया। इसके आकार का अनुमान भी तय कर लिया गया है। उल्कापिंड से पृथ्वी को बचाने के लिए इस वक्त कई तरह की तकनीकों पर काम किया जा रहा है। इनमें एक तकनीक रडार सिस्टम के रूप में तैयार की जा रही है। ये मुमकिन है कि इस सिस्टम के तैयार होने से धरती पर आने वाले खतरे का अनुमान ही नहीं बल्कि स्थिति का भी पता चल पाएगा, जिससे धरती के वातावरण में ही एहतियात के तौर पर किसी भारी नुकसान से बचाया जा सकेगा।